वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 20 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ समझाया गया है, अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। देखिए, पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव होंगे। राष्ट्रपति के निजी सचिव विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया गया है। उन्हें वहां से हटाकर पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया था। भारत का राष्ट्रपति, ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से 61 तक इसका वर्णन है। किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनको देखें तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। ये महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है चीन के साथ। डिटेल में देखें तो हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सुदौटी ज़िले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3.8 वर्ग किलोमीटर का जलाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन सेवा शुरू की है? तो ये ई होम लोन सेवा शुरू की है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन सेवा लॉन्च की है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बजाज फाइनेंस का ही एक हिस्सा है। बजाज फाइनेंस की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1987। संस्थापक राहुल बजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये जीव है पेंगोलिन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव है पेंगोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो ये नाम दर्ज कराया है समृद्धि कालिया ने। देखिए, दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने योगासन के साथ विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। समृद्धि ने एक छोटी सी जगह में 3 मिनट 18 सेकंड के भीतर योग के 100 अलग अलग आसन किए। यह समृद्धि का कुल तीसरा और पिछले एक महीने में दूसरा विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है स्टीव बॉ ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टीव बॉ हैं, जो कि एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देश भर में कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 20 जुलाई 2020 से। 20 जुलाई 2020 से देश भर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इसका। ये करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेंगे। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का भी प्रावधान किया गया है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया गया है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन करा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो सकेंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी तथा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केसों की सुनवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा की फुल फॉर्म है ये, योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया है। निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोग्राम समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका फेस टू फेस मोड को श्री निशंक ने ही 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही हल्दी के उत्पादनकर्ता की आय बढ़ाने में भी इससे मदद हो सकेगी। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है, राजभाषा तमिल है, मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, लोकसभा सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा 18 तथा विधानसभा सीटों की संख्या है 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2023 तक। देखिए, रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। कल के प्रश्न का उत्तर है, कल का प्रश्न था ला लीगा 2020 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया था रियल मैड्रिड ने विल्लारियल को 2-1 से हराकर।